Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we all were trying to revise our exercise. Chapter number 1 is already revised. Now we are going to revise chapter number 2. In chapter number 2, today we'll revise estimation. आज हम लोग estimation को revise करेंगे. So let's start our exercise. So before starting this exercise, I would like to tell you that what is estimation. Estimation होता क्या है? एस्टिमेशन में हम लोगों ने देखा हुआ था कि जब भी हमें कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताने होते हैं, सिर्फ उनका कुछ एक वैल्यूज होती हैं जो बतानी होती हैं, और वो एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, एक राउंड ऑफ करके बतानी होती है वैल्यूज, उसे हम लोग एस्टिमेशन बोलते हैं. एग्जाम्पल, अब थोड़ा हम एग्जाम्पल से बताएं कि सपोज इफ आई एम गोइंग टू टेल यू 12. अगर हम बोलें आपसे कि देयर आर 12 पर्सन्स, कि कहीं पे 12 पर्सन हैं, तो अगर हमें इसको राउंड ऑफ करना होगा तो हम लोग सिर्फ से बोल सकते हैं कि 10 लोगों के आसपास में लोग थे जो कि ऐसे ग्रुप बनाए हुए थे. तो हम लोग 12 एग्जैक्ट फिगर अगर हमें नहीं पता है तो हम लोग दूर से देख करके सिर्फ ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे 10 के आसपास में ही लोग होंगे जो ऐसे झुंड बनाए हुए हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना ये राउंड ऑफ का यूज करते हैं कि हमें जब भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी तो हम लोग वहाँ पे एस्टिमेट करेंगे नंबर्स को. और कैसे एस्टिमेट करते हैं, वो एस्टिमेट करने के हमारे अलग अलग तरीके होते हैं. तो कौन से मेथड हैं वो हम लोग देखेंगे. सो इफ वी हैव टू एस्टिमेट अ नंबर, चलिए हम लोग अपना एग्जांपल ही लेते हैं ऑफ एक्सरसाइज 1C. एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 1, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10. हमें ये राउंड ऑफ करनी है. राउंड ऑफ मीन्स कि एस्टिमेट ही करना है. ठीक है, राउंड ऑफ जब भी ऐसे वर्ड आए तो आप मीनिंग समझिएगा कि हमें एस्टिमेट करना है, और या फिर इसको और भी नेम से जानते हैं, एस्टिमेट ना बोल करके बोलते हैं इसको अप्रोक्सीमेट करना है आपको. तो कहीं कहीं पे आप देखिएगा लिखा रहेगा अप्रोक्सीमेट. ठीक है, तो इसके 2-3 नाम होते हैं. कभी कभी राउंड ऑफ बोलेंगे, या फिर एस्टिमेट कीजिए, या फिर अप्रोक्सीमेट करना है आपको. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू. सो ऐसे वैल्यूज जब भी हमें फाइंड करनी होगी तो देखिए आप हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है नियरेस्ट 10. तो टेंस के प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसको हमें एस्टिमेट करना है. सपोज आर फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए, दैट इज 69. पार्ट ए इज 69. अब यहाँ पे जो भी टेंस के प्लेस पे है उसको एस्टिमेट करना है. सो वी ऑल नो all the place values. This is ones and this is tens. तो टेंस के प्लेस है अभी हमारे पास 6 है. ठीक है, तो हमें इस 6 को एस्टिमेट करना है. अब इस यहाँ 6 को एस्टिमेट करने की मीनिंग ये है कि इससे पहले जितने भी डिजिट्स होंगे वहां पे हमें 0 पुट करना है, और जो ये 6 है इस 6 को हम 6 ही रहने दें, या फिर 6 में 1 ऐड करके यहाँ 7 लिख दें. 6 + 1 करेंगे तो वैल्यू 7 आ जाएगी. तो अब हमें ये देखना है कि एस्टिमेट करने के बाद हम यहाँ पे 6 ही रहने दें टेंस के प्लेस पे, या फिर 7 लिखते हैं. तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि जस्ट पहले कौन सा डिजिट है. 6 से जस्ट पहले हमारे पास 9 है, तो ये 9 5 से स्मॉलर वैल्यू है या फिर ग्रेटर वैल्यू है. तो जब भी हम इस 9 को ऐसे कंपेयर करेंगे, 9 5 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 9 इज ग्रेटर देन 5. ठीक है, जब भी हमारा नंबर 5 से ग्रेटर होगा तो उस केस में हम लोग ये बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे. बड़ी वाली वैल्यू मीन्स कि 1 ऐड करके लिखेंगे. 6 था तो अब 6 में 1 ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 7. यहाँ पे टेंस के प्लेस पे हम लोग 7 लिख सकते हैं. सो इट मीन्स दैट वी गेट आर नंबर 70. जब हमने एस्टिमेट किया 69 को, तो 69 को एस्टिमेट करने के बाद वी गेट हियर आंसर 70. तो आप लिख दीजिए एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी आ जाएगी दैट इज 70. दैट मीन्स एस्टिमेट करने के बाद कितनी वैल्यू मिलेगी, 70. इस तरीके से हम लोग अपना ये एस्टिमेट करते हैं. चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं. ये लेते हैं बी, पार्ट बी, दैट इज 42. तो फॉर 42 इसमें भी हमें टेंस के प्लेस पे जो वैल्यू है इसको एस्टिमेट करनी है. तो टेंस के प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे 4 है.
ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि चले हम यहाँ 10 के प्लेस पे 4 ही रहने दें या फिर 4 में 1 ऐड करके लिख दें 5। हमें ये देखना है कि दोनों में से हम क्या लिखें, 4 लिखें 10 के प्लेस पे कि 5 लिखें। और चलिए इसके लिए अब हम कंपेयर करेंगे जस्ट पहले वाला डिजिट कौन सा है। जस्ट पहले वाला डिजिट हमारा यहाँ पे ये 2 है, तो अब ये 2 कंपेयर करते हैं कि इज इट ग्रेटर देन 5 और स्मॉलर देन 5। तो हमारा ये 2 है, अब ये 5 है, अब इसको कंपेयर करते हैं तो 2 इज स्मॉलर देन 5। 2 की वैल्यू 5 से स्मॉलर है। तो जब भी स्मॉलर वैल्यू होगी तो उस केस में हम लोग जो डिजिट रहेगा उसी डिजिट को ही राइट डाउन करेंगे। तो दैट मीन्स डिजिट 4 था तो 4 ही रहने देंगे। ठीक है, 10 के प्लेस पे हम 4 ही रहने देंगे और बाकी अब इससे पहले जो भी हमारे नंबर्स रहेंगे वहाँ पे 0 0 पुट करते जाएंगे। तो 4 और 1 के प्लेस पे 0, इट मीन्स दैट 40। सो आफ्टर एस्टिमेशन, एस्टिमेट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 40। इट मीन्स दैट एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी है, एस्टिमेटेड वैल्यू, दिस वैल्यू इज 40। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना एस्टिमेट करते हैं। बस सिंपल है, फिर आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन सी डिजिट को आपको एस्टिमेट करना है और उससे जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा है, whether that number is smaller than 5 or greater than 5. If that number is smaller than 5, so we'll write the estimated digit as it is. अगर ग्रेटर होगा तो उस डिजिट में हम लोग 1 ऐड करके लिख देंगे। सिर्फ इतना ही ध्यान देना है और बाकी हमारी वैल्यूज एस्टिमेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये टेंस प्लेस वैल्यू को एस्टिमेट करना सीख गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, round off the following numbers to nearest 100। अब हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। 100 के आसपास में जो भी वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करनी है। So I am taking first question, that is 362. Second part A, that is 362। अब इसको एस्टिमेट करना है और वो भी 100 प्लेस वैल्यू को एस्टिमेट करना है। सो ऑन द प्लेस ऑफ 100 देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू है। तो पहले अगर हम यहाँ पे राइट डाउन करें प्लेस वैल्यू, दिस इज 1, दिस इज 10 एंड दिस इज 100। तो जब भी ऐसे हम लोग अपनी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे तो फिर हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि किस वैल्यू को, किस डिजिट को एस्टिमेट करना है। तो हमें 100 प्लेस वैल्यू को एस्टिमेट करना है, तो 100 के प्लेस पे यहाँ पे 3। ओके, इट मीन्स दैट अगर ये 3 है तो अब हमें ये ध्यान देना है कि जो ये 3 है, 3 के पहले 10 और 1 के प्लेस पे हम तो यहाँ 0 ही पुट करेंगे। ठीक है, अब जो ये 100 के प्लेस पे 3 है, हम यहाँ पे ये 3 ही लिखे रहने दें या फिर यहाँ 4 लिखें। अब इसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि जस्ट पहले 100 के जस्ट पहले जो डिजिट होगी वो डिजिट 5 से स्मॉलर है या फिर ग्रेटर है। तो 100 से जस्ट पहले, दैट मीन्स 3 से जस्ट पहले हमारे पास 6 है, तो आप इस 6 को कंपेयर करते हैं 5 से। सो व्हेन वी कंपेयर दिस 6 विद 5 तो हमें पता चलता है कि 6 इज ग्रेटर देन 5। 6 की वैल्यू ग्रेटर होती है। जब भी ये जस्ट पहले वाली वैल्यू हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होगी तो हम लोग ये 1 ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, तो 3 में 1 ऐड किया तो वी गेट हियर 4। तो अब 100 के प्लेस हम लोग 4 अपना यूज कर देंगे। सो ऑन द प्लेस ऑफ 100 वी यूज हियर 4। इट मीन्स दैट 400, तो हमें जो एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी दैट इज 400। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा कि एस्टिमेटेड वैल्यू इक्वल टू दैट इज 400। इस तरीके से हम लोग अपनी 100 प्लेस वैल्यू का एस्टिमेट करते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए हम पार्ट डी लेते हैं। इन पार्ट डी हियर इज 5486 का हमें ये एस्टिमेट करना है। तो 5486 हमें इसमें एस्टिमेट करना है 100, नियरेस्ट 100 को एस्टिमेट करना है। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर आवर प्लेस वैल्यू, दिस इज 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि 100 प्लेस वैल्यू का एस्टिमेट करना है। 100 के प्लेस पे हमारे पास क्या है, 4 है अभी। ठीक है, तो हमें इस 4 को एस्टिमेट करना है। तो इस 4 को एस्टिमेट करने की मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे 4 ही रहने दें 100 के प्लेस पे या फिर
5 लिखे हैं। 5 मीन्स कि 1 ऐड करके 4 में, मतलब 4 + 1 कितना 5 लिखे हैं। 4 लिखेंगे 5 लिखे हैं इस 100 के प्लेस पे, हमें एक ये ध्यान देना है। और बाकी 10 और 100 के प्लेस पे तो यहाँ पे 0 ही पुट कर देंगे इसके प्लेस पे एस्टिमेटेड वैल्यू में। तो 1 के प्लेस पे हमने 0 पुट कर दिया, 10 के प्लेस पे भी 0 पुट कर दिया। नाउ अब 100 के प्लेस पे ध्यान देना है कि 4 लिखे 5 लिखे हैं। तो अब इसको देखने के लिए हम लोग जस्ट पहले वाली वैल्यू 4 की जस्ट पहले वाली वैल्यू हमारी 8 है, तो अब इस 8 को कंपेयर कीजिए 5 से। तो ये 8 हमारा स्मॉलर वैल्यू है या फिर ग्रेटर वैल्यू है जब 5 से कंपेयर करते हैं। तो हमें मिलता है कि 8 इज ग्रेटर देन 5। 8 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। तो जब भी ग्रेटर देन वैल्यू 5 से होगी तो उस केस में हम लोग अपना ये 1 ऐड करके लिखेंगे। तो 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। दैट मीन्स 100 के प्लेस पे हमें 5 लिखना है। 1000 के प्लेस पे जो एज इट इज डिजिट होगी वही लिख देंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट जिस डिजिट को हमें एस्टिमेट करना होता है उसमें हम 1 ऐड करें या फिर सेम रहने दें, ये ध्यान देते हैं। और जो उस डिजिट के पहले नंबर्स होंगे, जो भी डिजिट्स होंगी वहां पे 0 पुट कर देंगे और उसके बाद में दैट मीन्स ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे जो भी डिजिट होंगे उसको एज इट इज लिखेंगे। जैसे यहाँ 1000 के प्लेस पे हमने एज इट इज ही लिख दिया है, यहाँ पे 0 नहीं हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग एज इट इज ही लिखेंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट आफ्टर एस्टिमेशन अगर जब हम लोग एस्टिमेट कर देंगे तो एस्टिमेटेड वैल्यू हमें जो मिलेगी, एस्टिमेटेड वैल्यू दैट इज 5500। दिस इज आवर आंसर। एस्टिमेट करने के बाद हमें ये आंसर मिलेगा। इस तरीके से हम लोग अपना एस्टिमेट करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 वी नो दैट, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एस्टिमेट द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना है बाय राउंडिंग ऑफ टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस, और उसके ग्रेटेस्ट प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी उसको राउंड ऑफ करके ही एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, वी हैव हियर 962 and second is 347। इनको तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी फिर उसमें ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू का एस्टिमेट करना है। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 = 14, 1 कैरी, 7 6 = 42, 1 43, 3 4, तो 7 9 = 63, 63 + 4 67। फिर हम मल्टीप्लाई कीजिए 4 को, 4 2 = 8, 4 6 = 24, नाउ 2 कैरी, 4 9 = 36 + 2 38, फिर क्रॉस हेयर। नाउ मल्टीप्लाई 3 here, 3 2 = 6, 3 6 = 18, 1 कैरी, 3 9 = 27 + 1 28, तो here is 8 और ये 2. So when we add this, what we get here? 4 8 3 11, 1 carry, 7 1 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18, again 1 carry, 6 + 1 7, 7 + 8 15, 15 + 8 23, 3 2 carry, तो 2 + 3 5, 5 + 8 13, 1 carry, 2 + 1 3। सो दिस इज आर प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आता है उसी को हम लोग प्रोडक्ट के नेम से जानते हैं कि दिस इज प्रोडक्ट। सो करेंटली वी हैव प्रोडक्ट, हमारे पास जो प्रोडक्ट की वैल्यू मिली है ये वैल्यू है 3 3 3 8 1 4। दिस इज आर प्रोडक्ट। अगर हमें इसको रीड करना है, प्लेस वैल्यूज देखनी है सबकी क्या क्या है, तो दिस इज वंस, दिस इज टेंस, 100, यस, 1000, 10,000 and lakh. It means, yeah, it means 3,33,814. नाउ ये तो हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। अब इस प्रोडक्ट को फाइंड करने के बाद में हमें एस्टिमेट भी करना है। देखिए राउंड ऑफ भी करनी है वैल्यूज।
राउंड ऑफ करेंगे और ग्रेटेस्ट प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे। तो ग्रेटेस्ट प्लेस हमारा लाख वाला है, लाख वाला ये है ग्रेटेस्ट प्लेस, इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इसको जब भी राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने की मीनिंग हम लोगों ने क्या समझा था, हमें यहाँ पे 3 लिखना है कि या फिर 3 + 1 4 लिखना है इस लाख के प्लेस पे। तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि जस्ट पहले वाला कौन सा डिजिट है। जस्ट पहले यहाँ पे ये 3 लिखा है, 3 है। अब ये हम कंपेयर करेंगे ये 5 से स्मॉलर है या फिर ग्रेटर है। तो दिस इज स्मॉलर देन 5, स्मॉलर है, तो यहाँ हम लोग 3 ही लिखे रहने देंगे। लाख के प्लेस हम लोग 3 ही लिखा रहने देंगे और बाकी इससे पहले जितने भी डिजिट्स हैं हम 0 पुट कर दें। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 0 यहाँ पीछे हम लोग पुट कर दें, 1 2 3 4 5। तो 1 10 100 1000 10,000 lakhs. It means that when we rounded off this value we get our answer 3 lakh. जब हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया तो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू मिली है 3 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने प्रोडक्ट को एस्टिमेट करेंगे। तो दिस इज आवर एस्टिमेटेड वैल्यू दैट इज 3 लाख। तो इजी है इन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। आप लोग पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएंगे। लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू जो भी रहेगी उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा। Now I am going to end your class here. Yes, sir. I hope that you all have enjoyed this class. All the best to all of you and have a nice Thank you, day. sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.